वैसे तो चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों के प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपनाते नजर आते हैं, लेकिन यूपी के जौनपुर में एक प्रत्याशी ने एटम बम को अपनी ही जीत की राह का हथियार बना लिया है। जी हां, जौनपुर की राजनीति में अब एटम बम ने एंट्री ले ली है। मेरी इस बात पर शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि अब चुनाव में एटम बम की एंट्री भी हो चुकी है। वो भी ऐसा वैसा एटम बम नहीं, बल्कि खुलेआम दुकानों में बिकने वाला एटम बम। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन प्रत्याशी है, किसने इस एटम बम का जिक्र कर दिया। तो सबसे पहले आप उस प्रत्याशी का परिचय जान लीजिए। ये कोई और नहीं बल्कि जौनपुर लोकसभा के प्रत्याशी समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह हैं। अशोक सिंह ने एटम बम को कैसे अपना हथियार बना लिया है, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस एटम बम के बारे में जान लीजिए। अगर आप जौनपुर के हैं तो इस एटम बम को बखूबी जानते होंगे, लेकिन अगर आप जौनपुर से बाहर के हैं तो इस एटम बम को नहीं जानते होंगे, क्योंकि यहाँ का एटम बम सिर्फ बाजार में ही सिमट कर पड़ा है। जी हाँ, ये एटम बम जौनपुर के सुजानगंज बाजार की प्रसिद्ध मिठाई है, लेकिन इसकी मिठाई महज यहीं तक सिमटी हुई है। यहाँ के एटम बम का स्वाद जो एक बार चख लेता है वो इसे भूल नहीं पाता। सुजानगंज में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे अशोक सिंह ने जब यहाँ के एटम बम का स्वाद चखा तो वो भी इसके दीवाने हो गए। अशोक सिंह ने कहा कि जैसे जौनपुर की इमरती को जीआई टैग मिला, वैसे ही चुनाव जीतने के बाद सुजानगंज के एटम बम को भी विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का काम करूँगा। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज़ पर। जिस तरह से जौनपुर की इमरती मशहूर है और उसे जीआई टैग मिल गया, लेकिन वहीं सुजानगंज का एक एटम बम भी जो है मशहूर है, लेकिन वो जो है सिर्फ सुजानगंज तक सिमट के रह गया है। तो क्या उसको भी जीआई टैग? बिल्कुल जीआई टैग उसको दिलवाऊंगा। अगर मेरी सरकार समाज विकास क्रांति पार्टी की सत्ता आएगी, मैं तो यहीं पे अपील कर रहा हूँ लोगों के कि अब का जो चुनाव होगा वो जब भी कोई बूथ पे जाए, जब भी कोई वोट देने के लिए जाए, वोटिंग करने के लिए जाए, तो गन्ना किसान के सामने का बटन दबाए और अशोक सिंह को नहीं पूरे देश को जिताने का काम करे, समाज विकास क्रांति पार्टी का जिताने का काम करे। तो जो आपने कहा सुजानगंज में जीआई टैग दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे भी कई बार यहाँ का एटम बम खाया है, मुझे बहुत मशहूर है ये। इसको तो पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। जैसे लोग बनारस में आते हैं विदेशी लोग, वैसे सुजानगंज में विदेशी आएँ और यहाँ का एटम बम खाएँ और अपने देश में जाके इसका प्रचार करें। ऐसी सोच है हमारी, और फिर उस सुजानगंज का एक तस्वीर बदल जाएगी, जौनपुर का एक तस्वीर बदल जाएगी। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग अमीर हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। ये मेरी इच्छा है।